3 लोग ट्रेन में 3 मुसलमान मार दिए। उन्हीं का होता है जो आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। उन्होंने क्या कहते हैं हाथरस के लिए आवाज उठाई, उन्होंने उन्नाव के लिए आवाज उठाई, मणिपुर के लिए उठाई, लेकिन हमारे लिए नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की मंत्री कहती है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके नेहरू जिम्मेदार हैं, मतलब मणिपुर में हिंसा आज हो रही है। वो लोग हैं जिन्होंने देश आजाद कराने में अपनी गर्दनें लुटवा दी हैं। ये वो लोग हैं। आपको शायद कि चांदनी चौक का वो चौक मालूम नहीं होगा, क्या आपको लाल किले का वो मंजर मालूम नहीं होगा, आपको शायद सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है, सबके साथ है कांग्रेस पार्टी। बात हिंसा पे हो रही थी, भाई देश का युवा है, इनसे पूछिए कि बेरोजगारी पर सवाल प्रधानमंत्री से कब करेंगे। बेरोजगारी सवाल बेरोजगारी पे सवाल कब करेंगे, हमेशा कब करेंगे। अपनी बहन की इज्जत लूट रही मणिपुर पे, सवाल नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आपने मणिपुर पे सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मणिपुर में बहन की मतलब उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, आपने सवाल नहीं किया। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा आज है, आपने सवाल नहीं किया। छात्रों पर सबसे ज्यादा मुकदमे आज ला देगा, सवाल आपसे नहीं हो रहा है। तो आप सवाल आप राहुल, एक मिनट, ये सवाल किससे हो रहा है? ये सवाल डायरेक्ट कमजोर है। आप अभी आपने कहा कमजोर नहीं कहा, कमजोर मैंने नहीं कहा। कमजोर ये इस बिना पे कहा कि 47 साल हुकूमत करने के बाद भी ये हाल है आपका। क्या आप सरकार बनाने से हालत खराब है आपकी? नफरत नहीं बांटी है, नफरत नहीं बांटी। अगर हम लोग देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते तो बहुत पहले खत्म, लेकिन हम लोग देश के लोकतंत्र को बनाया है, एक खूबसूरती दी है इस भारत को, जहाँ तमाम भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ रहते थे। पहले वाला हिंदुस्तान हमें लौटा दीजिए, हमें आज वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए मोदी जी आपका, जहाँ नफरत की बात होती थी, मोहब्बत की बात होती थी, आज नफरत है। हमें पहले वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए जहाँ मोहब्बत की बात होती थी। आप कौन सा हिंदुस्तान बना रहे हो जहाँ मणिपुर में महिला के साथ पीड़न होता है तो राहुल जी पर सवाल होता है? कष्ट होता है सुनकर। इस देश के जो युवा हैं बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं कर पाएंगे। मणिपुर में दंगा हुआ, जो हमारी बहनें वहाँ पे उनसे दंगा करके उनको परेड कराई गई, तो उस पर भी सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ही ट्वीट किया। उससे पहले राहुल गांधी की आवाज नहीं निकली थी। मणिपुर क्यों नहीं गए ओवैसी जी? मणिपुर क्यों नहीं गए? दलितों पे जुल्म होता है, ओवैसी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? दलितों पे जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। सवाल उठा दिया आपके नेता के लिए। ओवैसी जी, सुन लीजिए, ओवैसी जी ट्वीट की राजनीति खेलेंगे। सुन लीजिए, संसद में असदुद्दीन ओवैसी की उठती जी मणिपुर जाएंगे, हरियाणा जाएंगे कि ट्वीट की राजनीति खेलेंगे? पूछिए। सवाल ये नहीं खेल रहे, ट्वीट की राजनीति नहीं खेल रहे, सांसद जरूर जाएंगे। जैसे आपने कहा ना कि हम दावा करते हैं कि 2024 में इलेक्शन में राहुल गांधी जीतेगी और बहुत अच्छा। भाई जीते, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं जीतेगी, वो नहीं जीतेगी, जीतेगी जरूर जीतेगी। अगर काम करेगी तो जरूर जीतेगी। जनता सिर्फ और सिर्फ काम चाहती है, जनता ये नहीं चाहती पॉलिटिक्स, फालतू की पॉलिटिक्स नहीं चाहती है, जनता सिर्फ और सिर्फ काम चाहती है। अगर काम लेकिन अभी भी देखिए सवाल यही उठ रहा है कि राहुल गांधी पे आपने सवाल उठाया, सवाल ये भी उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी मणिपुर और हरियाणा कब जाएंगे? भाई उनके पास पहली बात समझ लो, अकेला बंदा है, सांसद में जवाब देता है, 50 काम है संगठन का, उससे आप गांधी भी अकेले हैं। सुनिए, राहुल गांधी भी बता रहे ना, उससे आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपके 50 सांसद है, मुख्य विपक्ष का रोल, या तो कह दो कि हम विपक्ष में नहीं है, वो विपक्ष में, वो जाएंगे, या तो कह दो वो विपक्ष हरियाणा जा नहीं पाए तो अकेला है, संसद में आवाज उठाए तो शेर है। डेलीगेशन क्या था उसमें भी ओवैसी साहब 8 साल ये बोल नहीं पाए, अभी आप जागे 2 साल से जाग रहे हैं, समझ रहे हैं? 8 साल नहीं बोल पाए, 8 साल से सोए हुए थे और बता रहे हैं ओवैसी जी क्यों नहीं गए? ओवैसी तो हर जगह जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते हैं। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में मैं कहना चाहता हूँ, अगर सुबह का भोला शाम को लौट आए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। 47 साल के बाद अगर आप लौट गए हैं तो उसे लोग हैं मोदी और ये दोनों कटागिरी। मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में जितने भी कांड हुए, राहुल जी सबसे पहले पहुंचे। आपको याद होगा पुलिस वाले ने उनके काफिले को रोका था, लेकिन वो बाइक में बैठ के पहुंचे किसानों के पास जहाँ नरसिंहार हुआ था, ओवैसी जी नहीं पहुंच पाए। आजमगढ़ में प्रियंका गांधी पहुंची जहाँ मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, अत्याचार हुआ था। सुन लीजिए, अभी आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, पहुंचेंगे, सब मारे जाएंगे मुसलमान तब नहीं बोलेंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे। ओवैसी बोलते हैं हर चीज में, ओवैसी है तो हिंदुस्तान है, समझ लो हिंदुस्तान खत्म है। अब इस पे कोई जवाब नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं, गृह मंत्री से सवाल नहीं, लेकिन राहुल गांधी से सवाल। इसका मतलब एक सवाल ये भी उठ रहा है, आप लोगों से एक सवाल ये उठ रहा है, अभी सांसदों का डेलीगेशन गया था मणिपुर, उसमें ओवैसी साहब क्यों नहीं गए? उनसे पूछा क्या डेलीगेशन में? राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, 10 मिनट में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई सांसद की, तो कुछ नहीं कर पाए। मैती समुदाय से राहुल गांधी को मिलने नहीं दिया गया, तो वैसे अकेला सांसद जाएगा तो वहां उनको मिलने दिया जाएगा? राहुल गांधी इतना पावरफुल होकर नहीं मिल पाया तो वहां वैसे भाई कहाँ जाएगा? आपको शायद जानकारी का अभाव है कि राहुल जी के काफिलों को रोका गया था कि राहुल जी फिर भी
उन मणिपुर के बहनों के साथ उनके आंसू पोंछने गए थे। बिल्कुल गए। आपने कहा कि रोका क्या, मैं मान रहा हूँ। सर जा नहीं पाए तो सरकार क्या बना पाएंगे? अभी तो बताइए। कौन नहीं जा पाया? सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसला। जितने भी मुद्दे उठे हैं मुसलमानों के 3 देखो, तलाक मेरा ये प्रधानमंत्री जी से सवाल है, हम हिंदू मुसलमान अगर लड़ते रहेंगे तो ये 20% लोग जो नफरत करने वाले हैं फिर से भाजपा सरकार ये लोग लेके आएंगे। हम किसके साथ हैं? मुस्लिम देखिए, हम सही अच्छे आदमी के साथ हैं। अच्छा आदमी कौन है? जो भी आए, सही सरकार आए, जो भी आए। अरे वोट किसको समझ रहे हैं? 2024 में चेहरा कौन है? चेहरा कौन है? 2024 मेरी बात सुनिए, 2024 में ये नफरत वालों का झोला पैक हो जाएगा। ये खुल जाएगी इसका मतलब। मोहब्बत की दुकान खुली जो है, अगर वो सारे रंगों को और सारी चीजें बेचने की कोशिश करेंगे, सबको लेके चलेंगे, तो मोहब्बत की दुकान चलेगी नहीं, वो भी एक दिन टूट जाएगी। चौकीदार है दुकानदार। नहीं नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता है कि देश में सिर्फ और सिर्फ 2 चीज, एक दुकानदार, एक चौकीदार, बाकी और कुछ नहीं। नहीं है, सब कुछ है भाई लेकिन ये देश शुरू से मोहब्बत से ही चलता था। देखिए मेरी तो बात आज भी समझिए। आपके घर भी ये देखिए, जितनी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है, मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते हैं, हरियाणा पे कुछ नहीं बोलते हैं। सबसे पहले इनको बोलना चाहिए, उसके बाद विपक्ष को भी बोलना चाहिए। विपक्ष का भी हक है बोलने का। एक जगह जाते हो, दूसरी जगह नहीं जाते हो, ये भी एक मुसलमानों पे सुनिए सुनिए, किसी एक भी मुद्दे पर जो है राहुल गांधी जी ने नहीं बोला, ना 3 तलाक पे बोला, ना शाहीन बाग पे बोला। बोलने वाला कौन था? सिर्फ ओवैसी भाई थे और कोई नहीं था वहाँ पर। 3 तलाक पे और शाहीन बाग पे राहुल गांधी नहीं बोले थे। राहुल गांधी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा देश का नहीं बचा है। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, उनके अंदर जज्बा है जीतने का, इसलिए वो जीतते हैं। आपके अंदर जज्बा नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, आपके अंदर जज्बा कैसे होगा? कांग्रेस जिंदा है तो बी टीम कांग्रेस है, कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस है, अखिलेश है, मायावती, सब ये बी टीम है। अमित शाह जी लिख के दे देंगे, वही वो वैसे ही बोलेंगे। कर्नाटक जो जीते हैं उससे ये एक तय बात है। अभी यहाँ पे ईवीएम से जीत रहे हैं, 4-5 स्टेट ईवीएम से दे देंगे। जब 24 में चुनाव जीत जाएंगे, ईवीएम पे सवाल उठेगा, कहीं कर्नाटका कैसे जीती कांग्रेस ईवीएम पे? ठीक है, यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनकी पसंद क्या है। कौन आ रहा है 24 में? एक नाम बताइए। मेरे हिसाब से तो बताइए बताइए, जल्दी बताइए भाई जो भी आए, मतलब अरे यार बोल, पीछे से बोलेंगे सब। अवैसी अवैसी राहुल गांधी। यार हक तो देखा जाए तो मोदी जी आएंगे। जो बात फिजा बन रही है वो मोदी जी की, ऐसा नहीं कि मैं भाजपाई हूँ, लेकिन जो फिजा बन रही है वो मोदी जी की है। वो 2028 तक रहेंगे। मोदी जी अब 24 के बाद कभी नहीं आएंगे। फिजा बन रही है मणिपुर से, फिजा बन रही है हरियाणा से, जहाँ जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ से फिजा बन रही है, क्योंकि ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा नफरत की राजनीति करती, बाकी कुछ नहीं। भाजपा के साथ अल्पसंख्यक लोग भी जुड़ रहे हैं। वो भी यही कहना चाह रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं कि वो से निकल नहीं रही। क्यों आना चाह रही है। जिस हिसाब से बन रही है, जिस हिसाब से गंदी राजनीति बन रही है, उस हिसाब से यही आएगा। फिर बात छोड़े, बात जो है हकीकत बात है, जो बात है, जो सच्चाई बात। 5000 रुपए मौलवी बैठे हैं और कोई नहीं दे रहा उनको वोट।